हेलो बच्चों, बेटा आज हम जो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको फिगर गिवन नहीं है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और जो एबीसी जो ट्राइंगल है आपका वो आपको आइसोसेलेस गिवन है, मींस उसकी जो है साइड ए बी ए सी के बराबर गिवन है। उसके बाद जो आपके ये एंगल दिए गए हैं बी और सी, इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए हैं। तो मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया और दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को ओ पॉइंट पर आके मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन में गिवन है आपको। उसके बाद ए को ओ से ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये फिगर कुछ इस तरीके से आपकी बन रही है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ गया किस तरीके से? तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी में ए बी इक्वल्स टू ए सी है। एबीसी में ए बी इक्वल्स टू ए सी है। इसके अलावा ओ बी एंड ओ सी, ये ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल बच्चों इसके बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? अब जो है हम करना स्टार्ट करें यहां पर टू प्रूव। अब आपको क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूव करना है कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। और सेकंड जो चीज आपको प्रूव करनी है बच्चों, वो प्रूव करनी है कि एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो दो चीजें प्रूव करनी है बच्चों कि OB और OC इक्वल है और AO लाइन बाइसेक्ट कर रही है किसको? एंगल ए को। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना क्या गिवन है? यस सर। और जो प्रूव करना वो भी क्लियर हो गया। तो करना स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए मैं देखता हूं बच्चों। देखिए मुझे पता है कि इन ट्राइंगल ABC, ABC के अंदर जो AB है वो इक्वल है AC के। गिवन है क्वेश्चन में AB AC के इक्वल है। जब किसी ट्राइंगल के अंदर ये दो साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं ना, हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो एंगल B है आपका वो एंगल C के इक्वल हो गया। रीजन आप देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है, इक्वल है ये। अब क्वेश्चन में आपको ये भी बताया गया है कि OB और OC जो है वो इन एंगल्स को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर बाइसेक्ट कर रही है मींस तो इसका मतलब बच्चों कि जब ये कंप्लीट इक्वल है तो इनका जो हाफ करूंगा वो भी इक्वल होगा। तो मैंने लिखा अगर B एंगल C के इक्वल है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो अगर मैं हाफ ऑफ B करूं और यहां पर अगर मैं हाफ ऑफ C करूं तो भी तो इक्वल होंगे। दो एंगल 60-60 डिग्री के मान लीजिए। अगर मैं दोनों का हाफ करूंगा तो 60 का हाफ 30, 60 का हाफ 30, तो 30-30 भी इक्वल होंगे ना। समझ में आ गया? तो यहां पर हाफ B और हाफ C भी इक्वल है बच्चों। अब हाफ B का मतलब आ गया एंगल नंबर 1 ये और एंगल नंबर 2 ये आ गया C का हाफ। तो मींस B का हाफ आ गया एंगल 1 और C का हाफ आ गया एंगल 2। आपने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल कर दिया। समझ में आ गया यहां तक सभी को? यस सर। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। अब एंगल 1 और 2 के इक्वल अगर आ गया है तो मैं ऑब्जर्व करता हूं ट्राइंगल OBC। अब मैंने देखा इन ट्राइंगल OBC के अंदर बच्चों आपने एंगल 1 2 को इक्वल कर दिया। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। और जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड, 2 की अपोजिट साइड ये आ गई, 1 की अपोजिट साइड ये आ गई, तो ये भी तो इक्वल होंगी। यस सर। होंगे या नहीं होंगी? तो यहां पर हम लिख देंगे सो OB इक्वल्स टू OC। OB OC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये अपोजिट साइड्स है इक्वल एंगल्स की। तो आप लिख सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो आपको ये फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना था आप प्रूव कर चुके। समझ में आया OB OC कैसे इक्वल किए मैंने? क्लियर बिल्कुल? यस सर। ओके,
अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि एओ जो लाइन है वो बाइसेक्ट करती है इस एंगल को, प्रूव करते हैं एओ लाइन ए को बाइसेक्ट करती है। तो यहां पर बच्चों अगर मैं किसी तरीके से इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कर, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो इनको इक्वल करने के लिए मुझे जो है दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। और कौन से होंगे कॉन्ग्रुएंट? एओबी वाला और एओसी वाला। दोनों ट्राइंगल को देखिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप अलग से भी ट्राइंगल्स बना सकते हो बच्चों इस तरीके से। ये आपका बन रहा है एओबी, ये है एओसी, और इसके अंदर जो बीओ लाइन है वो सीओ के इक्वल है। यहां पर जो ये वाली लाइन है बच्चों ये इसके इक्वल है, और ये कॉमन है जो आपको दिखाई दे रही है ना। तो यहां पर हम करना स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओसी। एओबी और एओसी के अंदर देखा मैंने सबसे पहले ए बी ए सी के इक्वल है। मैंने लिखा ए बी ए सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन है। उसके बाद जो आपकी बीओ है सीओ के बराबर है, बीओ सीओ के बराबर है। ये क्यों बराबर है? प्रूव्ड अबो या ओनली प्रूव्ड। और जो आपकी एओ है वो कॉमन है दोनों में, तो एओ इक्वल्स टू एओ। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये कॉमन साइड है। तो साइड 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 से, तो साइड 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 से ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट हो गया एओसी के बाय साइड साइड साइड। और अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका जो ये वाला एंगल है नंबर 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। यस सर। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। यस सर। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। और बच्चों अगर ये एंगल आपके इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब जो एओ लाइन है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। लिख देंगे सो, या सो की जगह मीन्स यूज कीजिए, मीन्स एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। और ये भी आपने जो है सेकंड पार्ट आपका प्रूव कर दिया। समझ आया? यस सर सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, सामने ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन में जो आपको बताया गया है कि एक फिगर गिवन है यहाँ पर आपका 7.30 नई बुक के अकॉर्डिंग। तो यहां मैं फिगर बना लेता हूं। क्वेश्चन सेकंड है ये इस तरीके से फिगर बनी हुई है। ये आपकी ए, ये है बी, ये है सी, और एबीसी में एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है 90 डिग्री का। अब आगे जो है बाइसेक्टर भी बोला गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस जो बीडी साइड है वो किसके इक्वल है? सीडी या डीसी के। तो आपको शो करना है इस ट्रायंगल में कि ये वाला जो ट्रायंगल है आपके, इसके अंदर ए बी ए सी के बराबर है। ये आपको शो करना है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन के अंदर जो मुझे गिवन है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के अंदर एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद जो है टू प्रूव, आपको जो क्वेश्चन में प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ए बी ए सी के इक्वल है। आइसोसेलेस का मतलब वही है कि ए बी ए सी के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू ए सी। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है यहाँ, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से एक्टिव होके बैठो, समझो, ध्यान से देखा करो। अगर बच्चों मेरे को ए बी को ए सी के इक्वल प्रूव करना है तो मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। यस सर। तो ट्राइंगल एडीबी और एडीसी दोनों की स्टडी करते हैं। तो इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी, दोनों ट्राइंगल्स में मैंने देखा सबसे पहले देखो एडी कॉमन है, एडी कॉमन है दोनों में। तो मैंने लिखा एडी इक्वल्स टू एडी। क्यों इक्वल है ये? बिकॉज ये कॉमन साइड है। उसके बाद यहां इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी 90 का है। आप नेमिंग कर लीजिए 1 एंड 2। तो आपका जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है,
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और तीसरा जो DB है वो DC के इक्वल है, तो DB DC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज बोल रखा है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC रीजन लिख दिया। अब साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ADC के बाय साइड एंगल साइड। ऑब्जर्व कर लीजिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB साइड AC के बराबर आ गई। सो AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT, हैंस टू ये इस तरीके से प्रूव करता है। तो समझ आया सभी को क्वेश्चन? यस सर। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी दोबारा से एक्सप्लेन करके इजी वे में और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो जो आपके लिए बनाई जा रही है वो आपके फायदे के लिए, तो इनको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहे और एक आप अच्छा स्कोर गेन कर सके अपने एग्जाम्स के अंदर। थैंक यू सो मच।